गोविंदा इनकी फैन फॉलोइंग 90s में इतनी थी जितनी आज के समय में शाहरुख और सलमान खान की भी नहीं है। और हर 90s के किड ने इनकी कोई ना कोई मूवी तो जरूर देखी होगी। और 90s मिड में आए इस एक्टर ने अपने करियर में 165 फिल्म की है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि मात्र 21 की उम्र में गोविंदा ने 75 फिल्में साइन कर रखी थी। और ऐसा लग रहा था कि गोविंदा को कोई नहीं रोक सकता है। शाहरुख खान और सलमान खान की जगह आज गोविंदा का नाम होता। लेकिन 20s आते ही गोविंदा की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी। उनके खिलाफ काफी सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी। उन पर ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा था कि ये किसी कम्युनिटी पार्टी के मेंबर है, इसलिए धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो चुकी थी। और इसके पीछे गोविंदा ने ब्लेम खुद बॉलीवुड को दिया था कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूं, मेरी तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है। लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात में, और आखिर क्या है गोविंदा के डाउनफॉल के पीछे का असली रीजन, और क्या थी वो कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से बॉलीवुड का एक महान एक्टर गायब हो गया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। गोविंदा, उनका असली नाम है गोविंद अरुण आहूजा। गोविंदा के फादर अरुण एक बहुत ही स्टैब्लिश एक्टर और प्रोड्यूसर थे। और वहीं पे गोविंदा की मां निर्मला देवी जो कि एक बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर थी। लेकिन गोविंदा के फादर की एक मूवी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। 50s के टाइम में अरुण ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था शेरा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। इससे अरुण में इतना फाइनेंशियल प्रेशर आया कि उन्हें अपना घर बेचना पड़ गया और उनको अपना घर छोड़कर चौल में सेटल होना पड़ा, जहाँ गोविंदा का जन्म हुआ। गोविंदा को बचपन से ही डिस्को बहुत पसंद था, इसलिए वो मात्र 12 साल की उम्र में एक्टिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस करने लगे थे। और वो ज्यादातर अपने परफॉर्मेंस को सीडी में अपलोड करके ऑडिशन के लिए भेज दिया करते थे। और उन्हें ऐसा लगता था कि किसी ना किसी को तो मेरा परफॉर्मेंस पसंद आ ही जाएगा। फिर फाइनली तन बदन 1986 में उनको इनकी पहली फिल्म मिली, जो कि उनके अंकल आनंद ने डायरेक्ट की थी। लेकिन गोविंदा की पहली रिलीज थी इल्जाम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट थी, जिसने गोविंदा को मार्केट में एक नया नाम दिया था। इसके बाद तो गोविंदा को बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे, जिससे गोविंदा ने मात्र 21 की उम्र में 75 फिल्में साइन कर रखी थी, जिससे गोविंदा बहुत ही ज्यादा काम करने लग गए थे, जिससे कई बार तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी, जिसे देखकर दिलीप ने उन्हें 25 फिल्मों को ड्रॉप करने को कहा और गोविंदा मान भी गए। फिर भी उनके पास 40 फिल्में थी। हमने 75 फिल्म साइन कर ली। 75? 21 साल का था मैं। 21 साल की उम्र में 75 फिल्में साइन। 75 फिल्में मुझे मिली, जिसमें से आदरणीय दिलीप साहब की ऐसी मुझ पे कृपा रही। हाँ। वो आए कहे गोविंद इसमें से 25 फिल्में छोड़ दे। मतलब मैं सेट पे बीमार पड़ने लग गया था। और बिहाइंड द सीन गोविंदा एक बहुत ही बड़े एक्टर बनते जा रहे थे और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसे खुदगर्ज, दरिया दिल, घर घर की कहानी, हत्या, ये सारी एक मैसिव हिट थी। फिर उन्होंने डेविड धवन और कादर खान के साथ काम किया, जिसने उन्हें कॉमेडी किंग का टाइटल दिया। फिल्म जैसे राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1 आज भी एक मोस्ट फेमस क्लासिक मूवी है। आज भी लोग इन मूवीज को देखना पसंद करते हैं। गोविंदा और कादर खान की जोड़ी इतनी हिट थी कि उन्होंने एक साथ 41 से ज्यादा फिल्में कर रखी है। लेकिन धीरे धीरे गोविंदा का रिश्ता कादर खान और डेविड धवन के साथ बिगड़ता जा रहा था। गोविंदा लगातार बैक टू बैक हिट देते जा रहे थे अंटिल 20s का अर्ली एज, जिसमें गोविंदा की फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो चुकी थी, जैसे बेटी नंबर 1, दिल ने फिर याद किया। और बहुत ही कम फिल्में हिट हो रही थी, जैसे जोड़ी नंबर 1, हद कर दी आपने और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। फिर आया 2003 का वो समय जब गोविंदा के एक डिसीजन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। गोविंदा ने 2003 में बॉलीवुड से ब्रेक लेने का फैसला लिया और 2004 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो इलेक्शन भी लड़े और इलेक्शन जीत के एमपी भी बने। इसी बीच उनकी मूवी सैंडविच आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और ऐसा लग रहा था कि गोविंदा का अब इरा खत्म होता जा रहा है। पर फिर 2006 में गोविंदा ने कमबैक किया भागम भाग के साथ, जो कि बॉक्स ऑफिस पर मैसिव हिट हुई थी, जिसमें गोविंदा के रोल को लोगों ने काफी पसंद किया। उसके बाद भी गोविंदा की मूवी आई जैसे सलामे इश्क, जहां जाओगे मुझे ही पाओगे, ये सब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर डेविड धवन और सलमान खान के साथ उनकी फिल्म पार्टनर आई, जो कि सुपर हिट रही, पर पार्टनर गोविंदा की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद गोविंदा की एक भी मूवी नहीं चली। लेकिन आखिर 20s आते ही गोविंदा को क्या हो गया था, इसका जवाब जानने के लिए हमें 90s में जाना होगा, जिसमें वो एक बार में 75 फिल्में साइन कर रहे थे, जिसमें कुछ फिल्म ड्रॉप करने के बाद उनके पास 40 फिल्में भी थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉप
ड्रॉबैक था उनका बिहेवियर, और लोगों का ऐसा कहना था कि वो सेट पर अक्सर लेट आते थे। अब मैंने 3 फिल्में बनाई, मेरे सीन में भी लेट आता था, लेकिन मेरा काम हो जाता था। लेकिन और किसी एक्टर के लिए हम ऐसे बुराई नहीं कर सकते थे, बिकॉज एक्टर एक ऐसे है, हम लोग सोचते ठीक है आया काम करके चलेंगे। एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने खुद कहा है कि वो 9 बजे सेट पर आ जाती थी। मेकअप करने के बाद भी वो कुछ घंटे आराम कर लेती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गोविंदा अक्सर सेट पे 2-3 बजे ही आते हैं। लेकिन एक बार तो सेट पर लेट आने की वजह से अमरीश पुरी ने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया था, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं बदले, और कई बार तो शूट का पैकअप भी करना पड़ जाता था क्योंकि गोविंदा सेट पर पहुंच ही नहीं पाते थे। और उन्होंने अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे एक्टर को भी जो टाइम पे आने के लिए जाने जाते थे उनको भी वेट करवाया, जिसके कारण मूवी डिले हो रही थी और प्रोडक्शन का खर्चा भी बढ़ रहा था, जिसके कारण कोई भी गोविंदा के साथ काम करना नहीं चाह रहा था। और कई बार तो वह डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर से भिड़ जाते थे क्योंकि वो फिल्म को अपने अकॉर्डिंग बदलवाने की जिद करते रहते थे। जिसमें एक इंसिडेंट है 1 और 11 मूवी का, जिसमें गोविंदा एक सीन को बदलवाने के लिए डेविड धवन से लड़ने लगते हैं और डेविड धवन ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें उस सीन में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, और उनका साथ दिया संजय दत्त ने। और इस बात पर गोविंदा इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने संजय दत्त से बात करना भी बंद कर दिया। इन सब सिचुएशन को देखते हुए डेविड धवन ने गोविंदा को फिल्म देने के लिए मना कर दिया। पूरे बॉलीवुड में गोविंदा को लेट से आने वाला और छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाले के नाम से जानने लगे, जिसके बारे में गोविंदा ने ये कहा। जिस वक्त मेरे सेक्रेटरी उनके साथ समक्ष थे, उस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला था तो थोड़ा मैं चेंज हो गया था। तो मैं कहा ये जो कह रहा होगा तुम उस वक्त फ़ोन ऑन रखना, मैं सुनना चाहूँगा ये कहता क्या है। तो डेविड का फ़ोन जिस वक्त कह रहे थे उनका फ़ोन ऑन था, तो फ़ोन पे मैंने सुन लिया वो कह रहे हैं कि चिच्ची बहुत सवाल पूछने लग गया है, और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। अब ये बात उसकी जो मुझे इतनी दिल पे लग गई कि मैंने सोचा कि मैं अभी आगे इसके साथ। इस बात से गोविंदा को इतना बुरा लगा कि उन्होंने डेविड धवन के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। गोविंदा के साथ एक इशू ये भी था कि हमेशा वो लीडिंग रोल करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वो एक सुपरस्टार है और सैड रोल प्ले करना उनके लिए बहुत ही खराब होगा। उन्होंने देवदास में चुन्नी लाल का रोल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वो सुपरस्टार है, इसलिए वो सैड रोल नहीं करेंगे। गदर को उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें गाली यूज की है, और ये सारी मूवी हिट रही। और उनकी एक और बड़ी मिस्टेक थी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना, और इसके बाद गोविंदा की कोई भी मूवी सालों साल नहीं चली। 20s आते आते लोगों का इंटरेस्ट बदलने लगा। अब वो गोविंदा को एक नए तरीके से देखना चाहते थे, लेकिन गोविंदा ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, जो कि एक रीजन था उनके डाउनफॉल का। और फिल्में जैसे फ्राइडे, रंगीला राजन, जो कि एक मैसिव फ्लॉप थी। 2017 के स्टैंडर्ड से लगता है कि ये मूवी 90s में बनाई होगी, लेकिन इन सबका एलिगेशन गोविंदा खुद बॉलीवुड पर लगाते हैं। उनका मानना है कि बॉलीवुड ने उनसे सारे रोल छीने हैं और कई बार तो उनकी मूवी भी नहीं आने दी। कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूं, मेरे तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है। नो डाउट गोविंदा बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि फिल्म मेकर्स को गोविंदा के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके कारण कई सारे फिल्म मेकर उनसे दूरियां बनाने लगे हैं। जहां आज 90s के लीडिंग एक्टर आज सैड रोल कर रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, बॉबी देओल, जिनका एनिमल का एक लुक काफी था अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और गोविंदा के ईगो की वजह से उनके डाउनफॉल का कोई रीजन है तो वो खुद है।